मसीह में मेरे प्रिय लोग, आज जीवन की जो बातें हैं वो बिल्कुल मनुष्य जाति से परा हो चुका है। तो आज मैं आपको एक सैर कराता हूं। कितने लोग स्वर्ग देखे हैं? कोई नहीं देखा स्वर्ग, क्योंकि कोई गया नहीं अभी तक। और यह भी याद रखना कि जो हमसे पहले मर गए हैं वो भी स्वर्ग नहीं गए अभी तक। प्रभु ने उनको स्वर्ग लोक में रखा हुआ है। एक जगह है जहां संतों को प्रभु ने रखा है। इसीलिए सैमुएल भविष्यद्वक्ता आकर कहा कि मुझे नींद से क्यों जगाया, क्योंकि ये धरती से जो जाते हैं वो एक निद्रा के अंदर है, गहरी नींद में है। वो पुनरुत्थान का दिन, जिस दिन ये धरती पर सभी लोग रूपांतर होंगे, पुनरुत्थान होंगे, उस दिन हम उनको मिलने वाले हैं। न्याय आसन के लिए तैयार होगा, लेकिन हमसे पहले गए वो भी अभी स्वर्ग राज्य में नहीं है। और कोई स्वर्ग जाकर वापस आया नहीं, क्योंकि यूहन्ना 3:13 में लिखा है, कोई स्वर्ग पर चढ़ा नहीं, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। उसके अलावा कोई स्वर्ग चढ़ा नहीं, कोई स्वर्ग उतरा नहीं। यह तो हमारे संस्थाएं सिखाती है कि मरियम स्वर्ग में गया। मरियम का कब्र है, मरियम स्वर्ग में नहीं गया। अगर मरियम स्वर्ग में गया तो यह आपका यूहन्ना 3:13 झूठा हो जाएगा। मरियम का कब्र है, पतरस का कब्र है, संतों का कब्र है, ये सब पुनरुत्थान में उठने वाले हैं। बोलो हालेलुया। और ये 20वीं सदी भाई भविष्यद्वक्ता भाई ब्रनम का भी कब्र है, वो भी पुनरुत्थान में उठने वाला है। जो अंतिम दिनों के संदेश वाले, हमारा नबी भी किधर है? अभी कब्र में है। उनके लिए वायदा है कि जब प्रभु बादलों पर दिखाई देगा, जितने मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और यह क्षण भर में होने वाला काम है। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति है जो स्वर्ग जाके आया। उससे अगर हम पूछेंगे तो उस स्वर्ग के सारे वर्णन इस चैप्टर में किया है, जो रेवल्यूशन चैप्टर 4 के अंदर है। यूहन्ना प्रकाशन देने वाला यह आदमी का इतना सौभाग्य है कि जब इसने सिंहासन पर जो बैठा है वो प्रभु यीशु मसीह को देखा तो यह आदमी की जी में जी नहीं रहा। यह घुटने के बल गिर गया नीचे, क्योंकि वो यीशु जो सिंहासन पर बैठा था उसी के साथ 3.5 साल सेवा किया उसने। ये धरती में उसी के साथ घूमा, उसी के साथ खाना खाया। उसके छाती में सर रख के सोने वाला ये यूहन्ना कैसा होगा? आप अंदाज लगा सकते हैं। अगर मान लो आपके साथ आपका मित्र, जिनके साथ आप बचपन में घूमे, काम किए, सब कुछ किए, और अचानक आपको पता चल गया कि वो एक दिन इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया है, तो क्या होगा आपको? आपका खुशी का अंदाज क्या होगा? अरे इसके साथ तो मैं खाना खाया, अरे ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ा, अरे इसके साथ तो हम घूमते थे और आज ये प्रेसिडेंट बन गया, कितना खुशी होगी। उतना ही खुशी यूहन्ना को बढ़कर हुआ, अरे जिसके साथ हम धरती में घूमते थे वो तो सिंहासन पर विराजमान है। आमीन। स्वर्ग खुल गई और वहां पर कितना सिंहासन है? आपका बाइबल क्या कहती है? पढ़िए 4:2। स्वर्ग खुल गई, ओवे ही में एक सिंहासन धरा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ थ्रोन वॉज सेट इन हेवन, अ थ्रोन एंड वन सैट ऑन द थ्रोन। उस सिंहासन पर कोई एक बैठा हुआ है, और वो जो एक बैठा हुआ है ना, वो कौन है पता है? वो ये धरती में हमारे साथ रहा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। हम पहचान देते ना, मालूम है वो अपना मंत्री साहब है ना, वो मेरे साथ पढ़ाई किया है, बड़ा घमंड लगता है बोलने के लिए। और यूहन्ना यहां बोलता है कि अरे मैंने जिसको देखा वो वही है जो सृष्टि करता। हालेलुया। स्वर्ग में एक सिंहासन, उस पर कोई बैठा है। और जब स्वर्ग खुलती है, बाइबल बोलता है यूहन्ना ऊपर आ। 4 अध्याय के अंदर जॉन स्वर्ग में जा रहा है। 4 अध्याय में क्यों जॉन स्वर्ग में जा रहा है? उसके पहले अध्याय के अंदर उसने दर्शन देखा और प्रभु यीशु मसीह का रूप को देखा उसने। और प्रभु ने कहा कि इन बातों को जो तूने देखा है 7 कलीसिया काल को लिख दे। सो पहली अध्याय 10 और 11 के अंदर 7 कलीसिया काल को संदेश आता है। और ये 7 कलीसिया काल जो है
तीसरी अध्याय में समाप्त होती है। जब तीसरी अध्याय का 14 वचन पढ़ोगे तो बाइबल कहता है लौदीकिया काल के कलीसिया को लिख, 7वां कलीसिया, और वहां पे नीचे प्रभु बोलता है जो जय पाया उसको मेरे साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे ही तीसरा अध्याय खत्म होती है, कलीसिया काल समाप्त होती है, ये धरती समाप्त होता है, ये धरती के इतिहास खत्म हो जाती है। चौथा अध्याय में स्वर्ग खुलता है और जॉन को कहा कि ऊपर आ, क्योंकि तीसरी अध्याय के बाद कलीसिया का काम यह धरती में नहीं है। तीसरे अध्याय के बाद चर्च ये धरती में कोई काम नहीं दिखाई देगा। और आप जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो तो तीसरी अध्याय के बाद आपको 19वां अध्याय तक कलीसिया धरती पे नहीं दिखाई देगी। कलीसिया जो है आसमान पर चौथे अध्याय में जाती है और 19वां अध्याय में वो नीचे आती है प्रभु यीशु मसीह के साथ श्वेत घोड़े पर, और 20वें अध्याय में 1000 साल का राज्य ये धरती पर होगा। तो आप तीसरे अध्याय में जाकर 19वां अध्याय में नीचे आते हैं। सो तीसरी अध्याय के बाद धरती में कलीसिया का कुछ भी काम नहीं है। चौथे अध्याय के बाद में 5वां अध्याय स्वर्ग में हो रहा है, 6वें अध्याय स्वर्ग में दर्शन हो रहा है, 7वां अध्याय 1,44,000 पर मोहर दी जा रही है। वो यरूशलेम यहूदी लोग 12 गोत्र में से 12 हजार निकाले तो 1,44,000 पर मोहर दी जा रही है। काम 7वां अध्याय में धरती में हो रहा है। जब आप 8वां अध्याय को खोलते हैं तो आपको 7 तुरियों का काम दिखाई देता है, और एक एक तुरी जब बसती है तो एक एक आपत धरती में आती है। जब धरती में आपत उतरती है, प्रभु के कलीसिया धरती में नहीं है। बोलो हालेलुया। यह प्रचार और है कि कलीसिया संकट काल में जाएगी। कलीसिया संकट काल में नहीं जाएगी, कलीसिया रैप्चर में जाने वाली है। कलीसिया काल अगर संकट में जाएगी, फिर यीशु ने लहू किसके लिए दिया? यीशु ने खरीदा किसको? और मेरा बाइबल कहता है इससे पहले कि सदोम में अग्नि बरसा, लोत बाहर निकल गया था। इससे पहले कि बारिश आई, नोहा जहाज के अंदर आ गया था। यह एक नमूना है हमारे लिए कि प्रभु अपने चुने हुओं को आपत में नहीं भेजेगा। जो तकलीफ आपका और मेरा था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया। हमारा कर्जा चुका दिया है। उसने हमारे साथ वायदा किया है कि मैं तुम्हें लेने को आऊंगा और मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रखूंगा। जहां मैं रहूं वहां मेरी पत्नी भी रहेगी। उसकी पत्नी ये कलीसिया में दुल्हन है। बोलो हालेलुया। इस अंतिम दिनों का नबी ने जब 7वां मोहर प्रचार कर रहा था, उसने अपने कलीसिया को देखकर कहा, आज के बाद मैं तुम्हें कलीसिया नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें दुल्हन कहूंगा। कलीसिया क्या बदलती है? दुल्हन के रूप में बदलती है। पढ़िए 2 कोरिन्थियों की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 2 वचन, जिसमें लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई है। इसका मतलब मैंने तुम्हारा मंगनी लगाई है। वो जल्द आने वाला है तुम्हें ले जाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ है। 19वां अध्याय के अंदर लिखा है 7 वचन में, आओ आनंदित और मगन हो, मेमने का ब्याह आओ पहुंचा है। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। चर्च क्या बन गई? पत्नी बन गई। जब वो धरती में थी तो वो चर्च थी, जब वो सिंहासन पर जाकर बैठी है तो वो पत्नी कहलाती है। हालेलुया। इसीलिए पौल कहता है, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई।